इंडिया चाइना में बॉर्डर टेंशन कई सालों में सबसे ख़राब हालात में है और इसमें हमारे 20 से ज़्यादा सोल्जर जो हैं वो शहीद हो गए हैं। इसी के चलते इंडिया ने बायकॉट चाइना का सेंटीमेंट फिर से ट्रेंडिंग करने लग गया है। कुछ लोग अपने इमोशंस को जताने के लिए अपने घर में से चाइनीज़ टीवीज़ को बाहर फेंक रहे हैं और वहीं कुछ लोग चाइनीज़ खिलौनों को तोड़ने लग रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, जब जब हमारे चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट्स होते हैं हमारे इंडिया में बॉयकॉट चाइना ट्रेंडिंग पर चलने लगता है, लेकिन कोई भी इस चीज़ को स्ट्रांगली फॉलो नहीं करता। तो ऐसे ही आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री है वो कैसे लगेगी चाइनीज़ फ़ोन्स के बिना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज हम इस वीडियो में एक एम रखेंगे 30 लाइक्स का, इतना तो आप लोग दे ही दोगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्मार्टफोन्स के बारे में, तो आइए देखते हैं। इंडिया की जो बजट सेगमेंट है उस पर Xiaomi एंड Realme बहुत ही डोमिनेटिंग है। हालांकि सैमसंग ने अपने कुछ 10,000 से नीचे वाले स्मार्टफोन्स बनाए हैं, लेकिन अभी जो मेन कंपनीज हैं इस सेगमेंट में वो हैं Xiaomi एंड Realme, दोनों ही चाइनीज़ कंपनीज हैं। अगर हम इस दोनों कंपनीज के 10,000 रुपये वाली सेगमेंट से इनके फ़ोन्स निकालते हैं, जैसे कि Realme Narzo 10A, Realme C3 एंड Redmi 8A Dual, देन हमारे पास ऑप्शन रह जाते हैं Samsung Galaxy M10s, Galaxy A10s, Nokia 2.3, LG W30 और आखिर में Panasonic Eluga Ray 610। हालांकि जो अभी इंडिया में नॉन चाइनीज़ फ़ोन्स हैं 10,000 वाली सेगमेंट में वो भी गुड इनफ है, लेकिन जो इतने कम रेट में हमें जो फायर पावर Realme एंड Xiaomi देता है उस चीज़ की हमें कमी रहेगी। मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कि कैसे ये चाइनीज़ कंपनीज हमें इतने कम रेट्स में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस वाले स्मार्टफोन्स प्रोवाइड कर पाती है। अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है 20,000 वाली सेगमेंट के फ़ोन्स। जो 20,000 रुपीज़ वाली सेगमेंट है इसको इंडिया में अफोर्डेबल सेगमेंट भी कहा जाता है। अगर चाइनीज़ फ़ोन्स हमारे इंडिया में बैन होते हैं, देन जो फ़ोन्स हमें वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि Poco X2, Realme 6 सीरीज़ एंड Redmi Note 9 Pro सीरीज़, वो हमें बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलने वाले। तो इनके अलावा हमारे पास जो अल्टरनेटिव्स होंगे वो होंगे Samsung Galaxy M31, Galaxy M21, Nokia 7.2 और LG W30 Pro। 21 to 40,000 रुपीज़ वाली जो सेगमेंट है उसमें आपको बहुत सारे नॉन चाइनीज़ स्मार्टफोन्स देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि इस सेगमेंट में चाइनीज़ कंपनीज ने अपने पैर भी जमाए हुए हैं, जैसे कि OnePlus, Oppo, Vivo, Realme और Xiaomi। ये सभी कंपनीज बहुत सारे स्मार्टफोन्स ऑफर करती हैं अंडर 21 to 40,000 रुपीज़। हालांकि इनके बिना भी देयर विल बी सफिशिएंट मॉडल्स टू चूज फ्रॉम। इनमें आ जाते हैं Samsung Galaxy Note 10 और Galaxy S10 Lite, Asus का ROG Phone 2। कई लोग सोचते हैं कि Asus भी चाइनीज़ कंपनी है, लेकिन नहीं, Asus ताइवान की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है। इसके बाद Nokia 9 PureView और एप्पल की iPhone 8 सीरीज़। गूगल भी शायद अपना Google Pixel 4a लॉन्च करे जुलाई में, लेकिन अभी आपको मिल जाएगा Google Pixel 3a। अभी हम देखेंगे कि चाइनीज़ कंपनीज के बिना प्रीमियम सेगमेंट में आपको क्या क्या ऑफर होने वाला है। बेसिकली जो प्रीमियम सेगमेंट है, हम इंडियंस इस सेगमेंट में चाइना पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी चॉइसेस देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि एप्पल iPhone 2020, iPhone 11 सीरीज़ और Samsung Galaxy S20 सीरीज़। सो इसमें आपको OnePlus 8 और Mi 10 की जो सीरीज़ है उसकी कमी नहीं खलने वाली। तो ये तो बात थी स्मार्टफोन्स के बारे में। अभी हम बात कर लेते हैं कि कैसे चाइनीज़ कंपनीज इतने सस्ते में फ़ोन बनाकर इंडियन पब्लिक को चाइनीज़ कंपनी पर डिपेंडेंट कर रही है। चाइना की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी, जिसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं डंपिंग। डंपिंग का बेसिकली मतलब ये है कि आप अपनी कंट्री के किसी प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करो इतनी ज़्यादा कम कॉस्ट में कि उस कंट्री की जो दूसरी लोकल कंपनीज हैं वो ही बंद पड़ जाएं और घाटे में आकर उनको मजबूरन इंडस्ट्रीज जो हैं बंद करनी पड़ जाएं। आपका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, आपको मोनोपोली मिल जाएगी,
उस इंडस्ट्री में और फिर आप बेसिकली उस कंट्री की इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहे होंगे, जो कि अभी इंडिया में हाल ही में हो रहा है। आज से 4 से 5 साल पहले हमें इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज देखने को मिलती थी, जैसे कि कार्बन, लावा, HCL, iWell, Intex, स्पाइस और भी काफ़ी। लेकिन आज के टाइम में ये कंपनीज हमें कहीं भी नहीं दिख रही हैं, क्योंकि चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज ने इतनी ज़्यादा डंपिंग करी कि इंडिया में सिर्फ चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज ही रूल करने लगी। अभी आप सोचेंगे कि चाइना ऐसे कर कैसे पाता है, कैसे चाइना इतने सस्ते में प्रोडक्ट्स बनाकर दूसरी कंट्रीज में सेल करता है। इसका सिंपल सा जवाब है, चाइनीज गवर्नमेंट सपोर्ट करती है डंपिंग करने में। चाइनीज गवर्नमेंट एक्सपोर्ट सब्सिडीज देती है कंपनीज को। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ों का रिव्यू लेने लगी है और इंपोर्ट टैक्स को भी इंक्रीज करने वाली है। अभी हम बात करते हैं, अगर इंडिया में चाइनीज स्मार्टफोन्स बैन होंगे देन क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हम। अगर इंडिया सच में बैन लगाता है चाइनीज कंपनीज पर, देन जो इंडियन मोबाइल कंपनीज हैं, जो कि ऑलमोस्ट गायब ही हो गई थी, वो कमबैक करने को सोचेंगे। और जो कंपटीशन चल रहा था रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो और वन प्लस के बीच में, उनकी जगह अब इंडियन कंपनीज वर्सेस नॉन इंडियन कंपनीज कंपटीशन होगा। और ये जो चीज़ है हमारे लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि एक तो कंपटीशन होने की वजह से कंपनीज अपनी मनमर्जी का प्राइस नहीं सेट कर पाएंगी, और दूसरा हमारा हम जो पैसे इंडियन कंपनीज में स्पेंड करेंगे वो इंडिया में ही रहेंगे, ना कि हमें चाइना जैसी दूसरी कंट्रीज़ में स्पेंड करने पड़ेंगे। तो ये थी कुछ बातें बॉयकॉट चाइनीज़ स्मार्टफोन्स के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और इसी तरह मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्थी।